अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 4 का नॉलेज 4.3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एसएलओस को दोबारा पढ़ाने का मतलब क्या कि आज का टारगेट हमें समझ आ जाए। देखिए अभी तक हम क्या समझ चुके हैं, एक दफ़ा उसको क्लैरिटी के साथ देख लें। हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन समझ चुके हैं। हम फर्दर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स अलोंग विद देयर फॉर्मेशन। ठीक है ना, हमने उन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर जो है, उनकी फॉर्मेशन जो है वो अच्छे तरीके से देख ली हुई है। फर्दर आज हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड द स्ट्रक्चर। कोवलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को देखते हुए, उनके अंदर बॉन्डिंग किस तरह की है वो देखते हुए हमने उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है। प्रॉपर्टीज से मुराद क्या है, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलेबिलिटी आगे लिखा हुआ है। फिर हमने इंटरप्रिटेट करना है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर इंपैक्ट ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन कोवलेंट कंपाउंड। फिर हमने जस्टिफाई करना है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल आयंस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कोवलेंट कंपाउंड। फिर हमने ये बताना है रिकॉग्नाइज दैट सम सब्सटेंसेस यानी कुछ कोवलेंट कंपाउंड पानी में आयोनाइज हो सकते हैं, डिसोल्व हो सकते हैं, तो क्यों हो सकते हैं। ये सारी बातों को हमने एक ही पॉइंट में पढ़ना है, विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका आपको क्या समझ आना चाहिए बेटा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और कोवलेंट कंपाउंड की बॉन्डिंग की टाइप कौन सी है। अभी तक हमने माशाल्लाह ये देख लिया है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सब बातों को समझ लिया है। लेकिन मैं एक छोटा सा आपका टेस्ट लूंगा जिसके बाद मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपको ये सब कुछ अच्छी तरह समझ आता है कि नहीं आता। डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम कंपाउंड्स हैं जो हमारे एसएलओस में मौजूद हैं, इनको हमने ड्रॉ करना था। तो सबसे पहले मैं जिन कंपाउंड्स पे सर्कल लगाने लगा हूं, आपने मुझे बताना है वो पोलर है या नॉन पोलर है, क्योंकि कंपाउंड के पोलर और नॉन पोलर होने से ही उसका स्ट्रक्चर और उसकी बॉन्डिंग की नेचर हमें क्लियर होगी। पोलर और नॉन पोलर के समझ आने के बाद ही हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं छोटा सा आपको हिंट जरूर दूंगा ताकि आप लोगों को पोलर और नॉन पोलर पहचानने में आसानी हो। एक पेज ऐड करें, वो आप हिंट्स नोट कर लीजिएगा ताकि आपको जवाब देने में मसला ना हो। सबसे पहले नॉन पोलर की पहचान क्या है। नॉन पोलर की पहचान क्या है, उसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज। एक तो ये पहचान है नो चार्ज। दूसरी पहचान क्या है, नो चार्ज इफेक्ट। अगर चार्ज होगा तो लेकिन चार्ज का इफेक्ट नहीं होगा, नो चार्ज इफेक्ट। ये दो पॉइंट्स आप तो देखने होते हैं किसी भी कंपाउंड के नॉन पोलर होने में, नो चार्ज, नो चार्ज इफेक्ट। नो चार्ज इफेक्ट क्या अभी समझ आता है। नो चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो कब होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने कंपाउंड बनाता हूं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। भाई ऑब्वियसली इन तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बॉन्डेड हैं आपस में वो सिमिलर है। इन तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर सेम है। तो जब आप इनको माइनस करोगे तो सब केसेस में आंसर सिफर आएगा। तो जब भी आंसर सिफर आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस माइनस, डिफरेंस माइनस को कहते हैं माइनस करने को, सिफर आएगा तो समझ लें इनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं है। तो ये किस कैटेगरी में लाए करेंगे, नॉन पोलर कैटेगरी में लाए करेंगे। पहला तो समझ आ गया। सेकंड, नो चार्ज इफेक्ट। कभी कभार कंपाउंड्स पे चार्ज होगा लेकिन उनका असर नहीं होगा। मसलन कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल, अच्छा ये वैसे एसएलओ एडवांस लेवल का है, लेकिन मैं समझता हूं आप माशाल्लाह कंसेप्चुअल एजुकेशन की तरफ आ गए हैं तो आपके लिए मसला नहीं है इसको समझना। थोड़ा सा हम इसको एक्स्ट्रा पढ़ने किताब से भी, लेकिन हमें समझ आ जाएगा। ये नो चार्ज इफेक्ट का मतलब क्या।
इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है? मिसाल के तौर पे कल मैंने आपको एक मिसाल दी थी कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बेटे कार्बन पे क्या चार्ज था? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब क्यों? क्योंकि हमें पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है 2.4, ऑक्सीजन की 3.5। ज्यादा वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन झुकेंगे तो माइनस, कम वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल की शेप लीनियर हो, लीनियर बिल्कुल सीधी सीधी शक्ल हो, तो होता क्या है कि एक एंड पे माइनस है, दूसरे एंड पे भी माइनस है, सेंटर में प्लस है। तो आपने हमेशा प्लस से माइनस की तरफ एक एरो ड्रा कर देना है। प्लस से माइनस की तरफ आपने एक क्या ड्रा कर देना? एरो। ये दोनों एरो याद रखिएगा। अगर ये एरो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो चार्ज है उसका कोई असर वाजिया नहीं होगा। ये पहली पॉइंट मैंने बता दी। जब भी आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जो बिल्कुल सीधा होगा, सीधे स्ट्रक्चर में प्लस से माइनस की तरफ आपने एक एरो ड्रॉ करना है। अगर बनने वाले दोनों एरोज एक दूसरे के उलट डायरेक्शन में होंगे तो इस ऐसे तमाम कोवलेंट कंपाउंड्स के जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, मैं यहां पर कार्बन को कार्बन नहीं लिखता, मैं ए लिख देता हूं। मैं यहां पर ऑक्सीजन को ओ नहीं लिखता, बी लिख देता हूं। यहां पर ऑक्सीजन को बी लिख देता हूं। ऐसे तमाम कोवलेंट स्ट्रक्चर्स इस लीनियर डायरेक्शन में होंगे। अगर उनके ऊपर चार्ज होगा भी लेकिन उनका किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा। पहला रूल, नो चार्ज इफेक्ट के अंदर पहला रूल, पहली स्ट्रक्चर लीनियर। दूसरी स्ट्रक्चर क्या है जी, वो भी आपको सिखाने लगा हूं, याद गौर से जरा समझ लीजिएगा, आपके लिए मसला नहीं होगा जी। सेकंड केस, कार्बन Cl, दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें बेटा कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये देखें, ये क्रॉस लगाने से आपको समझ आ रहा है। क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। माशाल्लाह, अब आपको इतना कंसेप्ट है कि अब आप ये स्ट्रक्चर देख के ही बता देंगे सर सारे क्लोरीन भी स्टेबल हैं, कार्बन भी स्टेबल है, ऑक्टेट रूल के तहत ये सब स्टेबल है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इसलिए कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन की ज्यादा होती है इसलिए पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं। इस स्ट्रक्चर को मैं अगर जनरल बनाऊं तो कार्बन को अगर मैं कह दूं ए, उसके गिर्द जो बॉन्ड बने हैं उन सबको मैं बी कह दूं, तो बेटा ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं परफेक्ट टेट्राहेड्रल। परफेक्ट टेट्राहेड्रल, जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है उसके सेंटर में एक एलिमेंट होगा और उसके चारों तरफ पे सेम तरह के एलिमेंट्स होंगे। तो बेटा ऐसे केस में भी ये स्ट्रक्चर ऐसी है कि इनके ऊपर चार्जेस होंगे तो जरूर, ऐसा नहीं है कि चार्जेस नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसी है कि ऐसे मॉलिक्यूल के ओवरऑल इफेक्ट ऑफ चार्ज 0 होगा, नो इफेक्ट ऑफ चार्ज। पहला मैंने स्ट्रक्चर बताया, जो भी आपको लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगा 0 इफेक्ट, उसके ऊपर चार्जेस का असर ही नहीं होगा। चार्जेस खत्म से मुराद उनका इफेक्ट खत्म हो चुका होगा। टेट्राहेड्रल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल में भी चार्जेस का इफेक्ट खत्म हो चुका होगा। अभी सिमुलेशन में भी दिखाऊंगा आपको, मुझे स्क्रीन में लेके। सर क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि कभी कभार ऐसा होता है, आप लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि एक शख्स को अगर एक चीज को अगर चारों डायरेक्शन से बराबर ताकत से खींचा जाएगा तो वो चीज सेंटर में खड़ी रहेगी। यानी एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, और दोनों फोर्सेस बराबर हैं,
तो ना चीज उधर जाएगी ना चीज इधर जाएगी। तो कभी कभार मॉलिक्यूल के गिर्द चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को ऐसे खींचते हैं कि चार्जेस एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं, उनका इफेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं। और उसके लिए मैंने पहली शर्त बताई, या तो स्ट्रक्चर लीनियर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की तरह, या स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए। टेट्राहेड्रल इस शेप को कहते हैं जो मैंने आपको सामने बना के दिखाई है। एक आखिरी केस, उसके बाद ये खत्म। वो क्या? वो है जी BF3। BF3 एक मैं मिसाल दे रहा हूं साथ में ना, BF3। इसमें बोरोन के पास बेटा ये देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3। इसमें फ्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, बोरोन पे प्लस चार्ज होता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल शेप। ट्राइगोनल शेप के अंदर भी क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक एरो। प्लस से माइनस की तरफ एक एरो ड्रॉ करते हैं, प्लस से माइनस की तरफ एक एरो ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर भी प्लस को तीनों तरफ से माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन इस तरह से हो रही है कि उनका इफेक्ट कैंसिल हो गया। तो ट्राइगोनल शेप वाले भी जो मॉलिक्यूल आपको नजर आएंगे उनके अंदर भी नो इफेक्ट ऑफ चार्ज होगा, नो इफेक्ट ऑफ चार्ज। जी बेटा, ये दो रूल्स मैंने पढ़ाए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला और दूसरा स्ट्रक्चर वाला। अगर आप किसी कोवलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर को गौर से देखोगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को देखोगे, तभी आप ये फैसला कर पाओगे कि कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। नॉन पोलर की पहचान करने के तरीके मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा और देखता हूं मुझे आप जवाब देते हो कि नहीं देते। आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा CH4 पोलर है या नॉन पोलर है? शाबाश। आप में से कौन बच्चा बताएगा CH4 पोलर है या नॉन पोलर है? जल्दी जल्दी बताएं, CH4 के बारे में क्या ख्याल है आपका? पेज ऐड करें जरा। अभी मैं पूछता हूं, अपने अपने टीचर्स के साथ भी डिस्कस करें और मैं अभी इसको पेज ऐड कर देना। मैं कार्बन और विद राइट एंगल्स, सही तरह वाले जो एंगल्स हैं उनको बना रहा हूं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी पता है, हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन की 2.5, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से। JTN स्कूल, आप मुझे बताएं, हर स्कूल को मौका मिलेगा आज सवाल का जवाब देने के लिए। JTN स्कूल, आप क्या कमेंट करेंगे, ये पोलर कैटेगरी का है या नॉन पोलर कैटेगरी का है? जी माइक अनम्यूट करें, यहां से हमने कर दिया है। JTN स्कूल, सर नॉन पोलर है। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे नॉन पोलर है? सर ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सही बोला, परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कभी इस कंपाउंड को CH4 को आपने रोजमर्रा जिंदगी में कहीं देखा है? सर ये चार्ज है लेकिन इफेक्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोला गैस। जी। लेकिन मैं JTN स्कूल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क तो है, चार्जेस तो हैं, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि चार्जेस का इफेक्ट कैंसिल हो गया है। जी सर। जी अच्छा, मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं। ये आपने रोजमर्रा, JTN स्कूल आप ही भी बताएं, अभी बाकियों से मैं 1 बाय 1 सबसे सवाल लूंगा आज। ये आपने रोजमर्रा जिंदगी में CH4 को कहां देखा है? सर अपने घरों में, अपने घरों में देखा है। आपने अपने घर में इसको किस हालत में देखा है, लिक्विड में, सॉलिड में या गैस में, किस फॉर्म में? अब आप मुझे जस्टिफाई करें क्यों ये गैस है। ये लिक्विड भी तो हो सकता था, क्यों ये गैस है? सर क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब हमारे घरों में जो गैस आती है
बेसिकली वो मीथेन गैस है। और जो मीथेन गैस होती है वी ऑल नो डैट कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो किसकी हालत में रहेंगे? गैस। अब आप मुझे बताओ, इस बुनियाद पे आप इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली गैसेस हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। लो होगा। शाबाश। अब मैं अगले चैलेंज की तरफ चलता हूं। अगला चैलेंज है वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सब लोग बना सकते हैं, मुझे अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। एन ऑक्सीजन हैव टू those electrons which are not participating in bonding are called lone pairs। पता है ना सबको? इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। चलें जी, सवाल वही है, मुझे आपने जस्टिफाई करना है। पानी, लिक्विड, पानी पोलर कैटेगरी का मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर कैटेगरी का मॉलिक्यूल है? नहीं, मैं जिससे पूछूंगा एक एक करके, भाई मैंने और भी सवाल करने हैं। ये जिनका माइक मैं कहूंगा ना अनम्यूट करो, उनका करना, ये सारे पे आंसर कर देते। चलें भी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सेंट्रल फातिमा कैंपस, आपसे मैं 1 बाय 1 सब स्कूल से आज करूंगा ना, बातचीत करूंगा। तो मुझे बताएं कि सेंट्रल फातिमा कैंपस में से कोई बच्चा आगे आए और मुझे जस्टिफाई करे कि पानी पोलर है या नॉन पोलर है। जी, पानी पोलर है। पानी पोलर है। कैसे आप जस्टिफाई करेंगी पानी पोलर है? कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर एक तो बताएं ना, आपको बताना चाहिए। सब बच्चे बाकी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बता सकते हैं। क्योंकि सर आपने जो नॉन पोलर के स्ट्रक्चर्स बताए हैं, ये उसका स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा बेटा, आपकी आवाज स्लो आ रही है, आप अपने टीचर को इसका आंसर करें। टीचर्स भी कोशिश करें हर एक सिस्टम, 2 सिस्टम चले हुए हैं इनके, एक सिस्टम पे चलाएं। अच्छा, मैं जरा इनको अनम्यूट कर दो, मैं जरा बात करता हूं। तमाम टीचर्स जी, तमाम टीचर्स अपने बच्चों से जस्टिफाई करवाएं क्यों ये पोलर है। डेफिनेटली एक तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क थोड़ा नहीं है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और उस ज्यादा फर्क की वजह से अच्छे खासे यहां पर क्या क्रिएट होंगे? पोल्स। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर ना तो लीनियर है, ना तो इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल है, और ना ही इसका स्ट्रक्चर परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। तीनों कैटेगरीज के अंदर इसका स्ट्रक्चर नहीं आता। इसका मतलब कि डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क भी है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी नहीं है, जिसकी वजह से पानी पोलर होगा। आपने अपने घरों में पानी को देखा ही होगा। पानी आपको आम तौर पे रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, कमरे के दर्जा हरारत पे किस हालत में मिलता है? तो आप सब जवाब दोगे लिक्विड की हालत में मिलता है। किसकी हालत में मिलता है? लिक्विड की हालत में मिलता है। अब इसके लिक्विड होने के पीछे की वजह भी आप जानते होंगे सर। उसकी वजह यह होगी कि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे को भागने नहीं देते, क्योंकि ये पोलर है। और पोलर के दरमियान में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की सलाहियत आ जाती है। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करने की ये जो सलाहियत होती है, इस ताकत को हम नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये वो ताकत है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज को गैस, लिक्विड और सॉलिड में चेंज करने के लिए। लिहाजा पानी के अंदर ये फोर्स मौजूद है जिससे मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को जकड़कर पकड़कर रखते हैं। और यही वजह है कि पानी हमें किस हालत में मिलता है? लिक्विड की हालत में मिलता है। अच्छा, तो अगली बात, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी प्रिडिक्ट करते हैं। सर बाय द वे लिक्विड्स तो और भी हैं हमारे आसपास, जैसे मैं पेट्रोल की बात करता हूं, शाबाश, पेट्रोल की बात करता हूं, और जैसे मैं पानी की बात करता हूं। दोनों लिक्विड में मिलेंगे, लेकिन दोनों को आप फर्श पे गिरा दो। पेट्रोल को फर्श पे गिराओ, पानी को फर्श पे गिराओ, और गौर से जायजा लो कौन जल्दी खुश्क होता है। तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने
टीचर्स को बताएं तो सब बच्चे ये कहेंगे सर पेट्रोल जल्दी खुश्क हो जाएगा, पेट्रोल जल्दी खुश्क हो जाएगा। और पानी, पानी को खुश्क होगा ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन देर लगेगी। इसके पीछे की मंतक क्या हो सकती है? इसके पीछे की मंतक बड़ी सादा हो सकती है, एंड वी ऑल नो डैट। शाबाश। पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मजबूत है। पेट्रोल है तो लिक्विड, लेकिन उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से मॉलिक्यूल जल्द से जल्द लिक्विड से किस में चेंज हो जाते हैं? गैस में चेंज हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जितना ज्यादा होता है, पोल्स की स्ट्रेंथ यानी पोलैरिटी उतनी ज्यादा होती है। और पोलैरिटी के ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। जैसे कि पानी के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बहुत ज्यादा है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई है। चलें भी अगला चैलेंज, नेक्स्ट स्कूल। हम यहां से देखेंगे, वो कहां गया स्कूल, वो वाला लिटिल स्टार। हाँ जी, लिटिल स्टार स्कूल शेखुपुरा कैंपस। आपकी बारी है, आपने सवाल का जवाब देना है जी। नेक्स्ट पेज ऐड कर दें जरा जी। लिटिल स्टार का माइक अनम्यूट रखिएगा, इनके बच्चे साथ साथ मुझे जवाब भी देंगे। लिटिल स्टार स्कूल, सवाल आपके लिए बड़ा सादा है। आपसे मैं कंपैरिजन करवाऊंगा पानी का और अमोनिया का। जैसे पानी के बारे में सारी बातें अभी हमने की, पानी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट निस्बतन अपनी तरह के कंपाउंड्स में हाई माना जाता है। क्यों हाई माना जाता है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? मोर, ज्यादा है। अब इन बातों को जहन में रखते हुए अपने अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको आता है बनाना। मैं यहां पे जल्दी से जल्दी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है जी। तो पहले तो आप में से कोई बच्चा मुझे ये जस्टिफाई करेगा कि मैंने अमोनिया के स्ट्रक्चर को ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों बनाया? शाबाश जी। लिटिल स्टार मॉडल स्कूल शेखुपुरा, बाकी स्कूल अपने अपने टीचर्स को इसका जवाब दें कि मैंने अमोनिया के स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया है। ये मुझे स्क्रीन में लेके आना, ऐसा बनाया है, ऐसा क्यों नहीं बनाया? आंसर करें शाबाश। चलो शाबाश। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है, इस वजह से ये नॉन। नहीं, मैंने पहले पूछा स्ट्रक्चर, मैंने पूछा ना, मैंने अमोनिया के, वैसे ये थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, लेकिन आप कोशिश करो, यही हम चाहते हैं, कोशिश करो कि ऐसा क्यों स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह का क्यों नहीं बनाते सेंटर में। लॉन पेयर था। बिल्कुल यही मैं चाहता हूं, बिल्कुल सही जवाब दिया कि यहां पर क्या मौजूद है? लॉन पेयर। उसको भी तो जगह देनी होती है ना हमने। अगर हम स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे तो लॉन पेयर को जगह नहीं मिल सकती। और लॉन पेयर आपको पता है रिपल्शन भी करता है, क्योंकि लॉन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे माइनस चार्ज है और बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स पे भी माइनस चार्ज है। उसकी लॉन पेयर की वजह से अमोनिया का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल नहीं है। अगर अमोनिया का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होता तो वो उस कैटेगरी में आ जाता। कौन सी कैटेगरी में? इस कैटेगरी में आ जाता, और नो इफेक्ट ऑफ चार्ज वाली कैटेगरी में आ जाता। यानी अमोनिया भी नॉन पोलर बन जाता अगर अमोनिया के अंदर लॉन पेयर ना होते। चूंकि है लॉन पेयर, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क भी है। शाबाश। अब आगे आप बताएं क्या है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं आपको बता देता हूं 3.2, हाइड्रोजन की 2.1। शाबाश। डिफरेंस है? यस। लेकिन पानी से ज्यादा है या कम है? पानी में ऑक्सीजन थी 3.5, हाइड्रोजन थी 2.1। पानी से ज्यादा है या कम है? कम है। कम है। ये तो मैं पूछना चाह रहा हूं, है ये पोलर? सर इसमें कोई शक नहीं, ये पोलर है, लेकिन क्या उतना पोलर है जितना पानी है? नहीं, पोलर है पानी से। पानी से कम पोलर है। तो
तो इसकी वो तमाम खसूसियात पानी से कम होंगी। मसलन कौन सी खसूसियात? जो पोलैरिटी पे डिपेंड करती हैं। और कौन सी Yes, खसूसियात पोलैरिटी पे डिपेंड करती हैं? शाबाश, मेल्टिंग पॉइंट, boiling points. बॉइलिंग पॉइंट। और ये आपको अमोनिया लिक्विड और गैस दोनों हालतों में कमरे में मिल सकता है। वैसे तो इसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 20-22 डिग्री के करीब होता है। तो यानी कमरे में आपको ये कभी कभार गैस में भी मिल सकता है, कभी कभार लिक्विड में मिल सकता है। यानी कि ये है तो पोलर, लेकिन पानी जैसा पोलर नहीं है। आई होप कि ये आपका ये जो स्ट्रक्चर को देखते हुए प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करने वाली जो सलाहियत है वो आप में आ रही है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? चलें, Yes. वेरी गुड, शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस, और मैं उनसे सवाल करता हूं। हमारे पास एसएलओ में जो स्ट्रक्चर्स हैं मैं उनमें से क्वेश्चंस करूंगा। अच्छा जी, अब मैं बात करने लगा हूं HCl की। किसकी बात करने लगा हूं बेटा? HCl की। जी, तमाम बच्चे इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब मैं मुकाबला करवाऊंगा NaCl और HCl का। आप में से कोई बच्चा पहले तो ये बताए, सेंट्रल, किससे मैंने सवाल किया था? सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस से सवाल किया था। पहले मुझे बताए कि इनमें से आयनिक कौन है और कोवलेंट कौन है? सर NaCl आयोनिक है और HU HCl कोवलेंट। ये जो सेंट्रल स्कूल शाहजहां से बच्चा बात कर रहा है ना, ये आज जवाब नहीं देगा, कोई और बच्चा जवाब देगा। कोई और बच्चे को माइक दें जी, कोई और बच्चा जवाब देगा। सर चले मैं नहीं देता, कोई और दे। हाँ जी, तो ये NaCl जी सेंट्रल स्कूल शाहजहां में से कोई और बच्चा बताए। बाकी स्कूल्स अपने अपने टीचर्स के साथ, टीचर्स जो हैं वो बच्चों से पूछें तो सब बच्चे कहेंगे सर NaCl आयनिक है और HCl जो है वो कोवलेंट है। कोई ना कोई तो क्राइटेरिया आपके दिमाग में है ना, जिसकी वजह से आपने इनको डिफरेंशिएट किया है कि ये आयनिक है वो कोवलेंट है। वो मुझे क्राइटेरिया बताओ आप, वो क्राइटेरिया क्या? ये JTN स्कूल, बाकी तमाम स्कूल्स अपने टीचर्स को बताएं, वो क्राइटेरिया बताओ। शाबाश, वो क्या क्राइटेरिया? जी जी सर वो आयन से बना और ये है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो ये कैसे पता चल रहा है? यही तो क्राइटेरिया पूछ रहा हूं। पहला क्राइटेरिया कि सर ये मेटल है, सोडियम, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो सर जब भी मेटल नॉन मेटल की बात आएगी तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा यहां पर। एक तो क्राइटेरिया ये है। दूसरा, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। जब नॉन मेटल्स की कॉम्बिनेशन बनती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बेटा क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। ये सब लोग जानते हैं, क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में 1, वो शेयरिंग। सेकंड क्राइटेरिया जो मैं आपकी बुक में लिखा है वो बताने वाला हूं, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9, क्लोरीन की होती है 3.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर देखा जाए सोडियम क्लोराइड में 3.1 माइनस 0.9, तो ये डिफरेंस तकरीबन 2.2 के करीब आता है। यहां पर देखा जाए हाइड्रोजन 2.1, क्लोरीन 3.1। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाए तो ये 3.1 माइनस 2.1, तो डिफरेंस आता 1। याद रखना है बेटा आपने, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो बाउंड होने वाले एलिमेंट्स के दरमियान में 1.9 से मोर हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? आयनिक। वो कौन सी कैटेगरी में आता है? आयनिक। जैसे आपको मैंने मिसाल दी, NaCl की डिफरेंस 1.9 या 1.9 से ज्यादा, जैसे 2.2 है, तो आयनिक में आएगा। और अगर डिफरेंस 1.9 से लेस रहेगा, लेस, जैसे 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1, तो वो आएगा कोवलेंट। बट कौन से वाला कोवलेंट? पोलर कोवलेंट। और 0 डिफरेंस का तो मैंने बताया वह नॉन पोलर होता है। ये आपको फर्क समझ आ गया? 1.9 से ज्यादा फर्क होगा
तो वो यहां 1.9 भी फर्क होगा, और सेकेंडली मेटल नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन होगी तो कंपाउंड हम आयनिक कैटेगरी में रखेंगे, और अगर फर्क इससे कम होगा तो कंपाउंड को हम पोलर कोवलेंट कैटेगरी में रखेंगे। मेरे तमाम टीचर से गुजारिश है कि कोवलेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से बच्चों को जांचना आ गया है। अब बच्चों के सामने किसी भी तरह का कोवलेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा तो उसको जांच सकते हैं कि ये पोलर है, नॉन पोलर है। वंस यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पोलर वालों की हर चीज हायर साइड पे होगी, सोलेबिलिटी भी पानी में उनकी होगी, नॉन पोलर वालों की सोलेबिलिटी नहीं होगी। यही बातें कंडक्टेंस, सोलेबिलिटी अब कल के लेक्चर में देखेंगे। कल हमारा ये नॉलेज वाइंड अप होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि हम कंसेप्चुअल चीजों को एक देखें। ये वो कंसेप्ट्स हैं जो एक दफा हमने सीख लिए तो आगे हमारे बड़ी जगहों पे काम आने, आगे थ्रू आउट केमिस्ट्री के अंदर ये कंसेप्ट्स काम आने। इसलिए इन पे कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, इनको अच्छे तरीके से सीख लिया जाए ताकि इनकी वजह से आगे आने वाली बातों को समझना आसान हो। बायो का लेक्चर आपका स्टार्ट होने वाला है, सेंट्रल फातिमा कैंपस। आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एक्सक्यूज मी सर, अगर डिफरेंस 1.9 हो तो हम इसे कैसे कैटेगराइज करेंगे? उसमें फिर ना दो चीजें आ जाती हैं। मसलन मैं आपको मिसाल एक दे देता हूं, ये देखो HF H 2.1 है, फ्लोरीन 4.0 है। इसका डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस 1.9 आएगा। अब यहां पे परेशानी है, इसको कोवलेंट में रखें या आयनिक में रखें। तो दूसरा क्राइटेरिया देख लो, हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। अगर डिफरेंस भी इतना है और दोनों नॉन मेटल हैं तो डेफिनेटली फिर हम इसको किस में रखेंगे? पोलर कोवलेंट में रखेंगे। लेकिन अगर डिफरेंस इतना होता और एक नॉन मेटल की जगह पे मेटल होता तो फिर हम इसको आयनिक में रखते। समझ रहे हो? जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्लोरीन होता है 3.1, मैग्नीशियम होता है 1.1। अब आप इसका डिफरेंस 1.2 होता है। अगर आप इसका डिफरेंस निकालो तो 1.9 डिफरेंस आता है इसका भी। लेकिन यहां पर मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो इसको आयनिक में रखेंगे फिर हम। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं पता चलता तो फिर मेटल नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन को देखना पड़ता है। ओके, ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।